बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ शहर इक़्तिदार के इलाके बरी इमाम से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 4 रोज़ कबल मुज़फ़्फ़रगढ़ से तल्लुक़ रखने वाली मासूम 11 साला बच्ची अक्सा बीबी को फंदा लगाकर मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर उस मासूम को कत्ल किया गया था। मेरे साथ इस वक्त बच्ची के लवाहकीन में से उसके मामू और उसके चाचू मौजूद हैं, जबकि बच्ची के जो वालिदैन हैं वो इस वक्त मुज़फ़्फ़रगढ़ गए हैं बच्ची को दफनाने के लिए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अभी तक लवाहकीन को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं दी गई। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है और पुलिस लैतोलाल से काम ले रही है। बहुत सारे बंदे तो अरेस्ट किए हुए हैं, लेकिन अभी तक असल मुजरम का मासूम कली को मसल दिया और उसको कत्ल करने के बाद कमरे में एक सरिया लगाकर उस पर उसको लटका दिया। नाज़रीन, वो भी जगह हम आपको दिखाते हैं। पहले आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहां वो नन्ही मासूम कली कपड़े धो रही थी। उसके जो वालिदैन हैं दोनों मजदूरी करते हैं और वो उस वक्त मजदूरी पे गए हुए थे। उन्हें क्या पता कि वापस आते ही उनकी दुनिया उजड़ गई होगी। नाजरीन, आए आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त बच्ची के मामू और चाचू भी मौजूद हैं। पहले मैं आपको उस जगह पे लेके चलता हूं जहां पर वो मासूम कली कपड़े धो रही थी। मेरा कैमरा साथ साथ आएगा, मेरा आता जाएगा ये तमाम मनाजर। अब हम बढ़ रहे हैं उस वाशरूम की तरफ जहाँ पर वो नन्ही मासूम कली जो है वो कपड़े धो रही थी और उसे नहीं खबर थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। ये कुछ शवाहिद हैं और यही वो कपड़े हैं, वो छोटे से कपड़े, और ये उसके अपने कपड़े भी हैं और ये वो कपड़े यहाँ पे धो रही थी और जालमों ने उसको यहाँ से पकड़ा, उठाया और पता नहीं क्या क्या उसके साथ किया। और उसके बाद जो उसके पास था, तकरीबन उसकी उम्र थी 7 से 1.5 साल। वो बैर क्या था, रो रहा था। जब उसकी छोटी बहन आई है, आप ही को आवाज़, ये आप ही ने आवाज़ नहीं दी। जब उस जिसकी उम्र है 7 साल, उसने आके कुंडा खोला, देखा तो बहन यहाँ पे लड़की हुई थी। वो भागते हुए साथ में घर है पीछे, उसको औरत को बुलाया है। इसकी लड़की की अम्मी ने नंबर दिया हुआ था कि अल्लाह नहीं करता मेरे बेटे किसी को, जब बच्ची को बुखार हो जाता है, आपने मुझे कॉल कर रही हैं। लड़की ने जब अपनी बहन को देखा टांगे हुए, भाग के उस औरत के पास गई है कि आके आओ, क्या सर मेरी बहन बोल नहीं रही। जब वो अंदर घुसी थी, पहले उसने अपनी बहन की गुदगुदियाँ निकाली, बहन मजाक कर रही है, क्या कर रही है। जब उसने नहीं बोला, फिर उसके पास गई। जब वो वापस आई, देखा उसकी क्या सर बहन लड़की हुई थी। इतनी देर में उसकी अम्मी भी काम से वापस आ रही थी, वो रास्ते में थी। जैसे उसको कॉल की, वो भागती भागती जूतियाँ रास्ते में उतर गई हैं। वो जब पहुंची है तो उसकी बेटी टंगी हुई थी। नीचे आई, उसने बेटी को उतारा, यहाँ पे लिटाया है। इधर से उठा के हम बैर लेके गए, मोहल्ले वाले से पूछा, उन्होंने बोला हमने कुछ भी नहीं देखा। लोग डरते हैं इसलिए कि हम शायद हो सकते इन्होंने देखा भी हो, किसी को नहीं बताते हैं, दुश्मनदारी ना हो जाए। शायद हो सकता है आज हमारे साथ हुआ है, कल उनके साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो जाए। दरिंदा अगर पकड़ा जाएगा, लोगों को भी नसीहत हो जाएगी सज़ा कैसी होती है, बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, ये ताउन करें तो कल तक मुजरम पकड़ा जाएगा। शायद हो सकता है कि वो जो बंदा कि इन्होंने देखा हो वो हमें बता दें, शायद हो सकता है हम उसको ढूंढ लें, शायद पुलिस ढूंढ रहे। ये कहते हैं ये हमने तो, हमारे तो आके नज़र ही कुछ नहीं आता, हम तो नबी नहीं है, हम तो खाना भी नहीं खाते, हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आता है। बिल्कुल अभी बात करेंगे बच्ची के मामू से। मेरा कैमरामैन रिजवान जो है वो इस वक्त इस घर की हालत बताएगा कि ये कितनी गरीब फैमिली थी। मुजफ्फरगढ़ से ये लोग यहाँ पर मेहनत मजदूरी के लिए आए हुए हैं और अरसा 22 साल से यहाँ पे मुकीम है। मेरा कैमरा दिखा रहा होगा, ये कुल कायनात है नाजरीन उनकी। ये छोटा सा एक संदूक है, ये एक बेड है और इस कमरे की आप हालत देख लें कि ये जो बजरी के तबूक हैं उनसे बना हुआ है, ना तो इस पर प्लस्तर है ना कोई लेंटर डला हुआ है। और ये कपड़े हैं उनके और ये कूलर है और ये देखें कि ये कुल कायनात थी उनकी। और वो कितने मजबूर थे जो अपनी बेटी को छोड़कर इस घर में तो मजदूरी के लिए निकल गए थे। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि यही कुल सरमाया उनका, यही उनकी जायदाद है, यही उनका सारा कुछ है। बच्चे के मामू से भी अभी हम बात करेंगे कि इनका क्या कहना है और क्या वाकया है। अभी तक जो पेशरफ्त हुई है केस की, उसके बारे में भी बताएं। जी भाई, पुलिस हमारे साथ ताउन कर रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रही है। पर जो है ना, ये
मोहल्ले वाले भी उठा के गए हैं, पर उनसे अच्छा, पुलिस तावन कर रही है तो पुलिस को चाहिए था अभी तक आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी, लेकिन वो नहीं दी गई। नहीं, वो अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला इसी वक्त तक। जो बंदे पकड़े हैं उनका अभी तक बयान हमें कुछ नहीं तो पता फिर पुलिस तावन नहीं कर रही, फिर आप गलत बयानी नहीं करें, क्योंकि पुलिस तावन कर रही हो तो फिर आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिले और जो बंदे उठाए गए हैं उनके बारे में भी बताया जाए। आपको थाने में बुलाकर शिनाख्त परेड के लिए और दीगर कामों के लिए आपको बुला के तो आपको मुतमईन करना चाहिए। नहीं, हमें इस तरह की कोई बात नहीं मिली। हम जैसे हमें बोलते हैं कि आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो हमारी नज़र में आ रहे हैं हम उनको बोल रहे हैं कि भाई ये शक शुबा पर ये हमें नज़र आ रहा है, ये इनको उठाओ। आप पता नहीं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो उनको ही पता है, या हमें कुछ भी मुजरम को ढूंढना आपका काम नहीं है, मुजरम को ढूंढना पुलिस का काम है। आप मुझे बताएं असल वाकया क्या हुआ। असल वाकया ये हुआ था, मेरी भांजी को जो है ना यहाँ पर टंगी हुई थी। जब मैं आया तो मेरे भनवाई ने कॉल की मुझे कि आओ जल्दी आओ कि ये मसला हुआ है। मैं पर इधर पहुंचा तो मेरी भांजी को इधर लिटाया हुआ था, इधर सोई हुई थी। वो दोनों मोहल्ले वाले भी इकट्ठे थे, वो दोनों मेरा भनवाई और मेरी बहन पहुंचे थे। उनको जब कॉल आई तो फिर वो भागते भागते यहाँ पर पहुंचे, तो उन लोगों ने फिर मुझे कॉल की। मैं न्यू नूरी बाग में रहता हूँ, हम बच्चों का पेट पालने के लिए आए, तो ये नहीं कि ये ऐसा नहीं होने के लिए आए थे कि हमारे बच्चों के साथ जुल्म हो जाए। हम इतना गरीब बंदे, हम करें क्या? हम कुछ करने जोगे भी नहीं है। हमें इंसाफ की ज़रूरत है, हमें इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। अच्छा, यहाँ की जो मकामी लोग हैं वो तावन क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह उसकी? पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, उनको क्या पता है क्या ये कि ताउन हम उनके साथ करें। क्यों हमारे मोहल्ले में ये वाक़या हुआ है, लेकिन वो हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं करे। बिल्कुल उनकी भी है तो चौदीवारी नहीं है जैसे हमारी नहीं है। वो सामने एक परिंदा भी छोटा सा बैठा ना, वो उधर से जाकर देखो ना, वो भी सामने नज़र आता है कि वो परिंदा बैठा है वहाँ पे। जी नाज़रीन, आइए आपको बाहर जो इनके सेन का वो भी मैं विज़िट कराता हूँ और इनसे चाचू और मामू से जो है वो बात मुकम्मल करते हुए। ये देखिए, ये कहाँ पे परिंदा वो बैठा हुआ था? यहाँ पर परिंदा भी कोई भी बैठा हो ना यहाँ पे, फिर भी वो सामने वाला घर सामने देख सकता है कि इधर की परिंदा बैठा है। हाँ, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि इतनी दूर से परिंदा भी बैठा हो तो पता चल जाता है कि कौन है। तो इतने बड़े कत्ल का ये नहीं हो सकता कि किसी ने ना देखा हो। ठीक हो गया। अब आप दोनों आ जाए मेरे पास। अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो तफ्तीश हो रही है और जो अभी तक पेश रफ्त हुई है उससे मुतमिन ये है कैसे ना, ऐसी बात है कि बच्चा वहाँ पे रो रहा था, जब कैसे ना लड़की को फांसी लगी थी, कुंडी खोली, उसकी बहन जैसे आई है यहाँ इस रास्ते से आई है, ये रास्ता बंद हुआ था। ये जब बंदे लोग आवाम इकट्ठे हुए तब ये रास्ता खोला गया है, ठीक है। जब भी कोई बंदा आ सकता है, सामने वाले देख सकते हैं, हम उनसे पूछते हैं, वो हमारा नहीं बात कह रहे हैं। सीए भी गई है उनसे पूछने के लिए, कहते हैं तो हमने तो कुछ भी नहीं देखा है और हम घर पे भी नहीं थे, हम अस्पताल में गए हुए थे, हमारा कोई बीमार था। हमने बोला किस टाइम वापस है, बोलते हैं हम 4:30 बजे। बोल रही है कि हम 4:30 बजे वापस आए। हम कह रहे हैं बंदा आपको गवाह देते, वो कहते हैं 4 बजे मैं आए हुए, ये घर पे थे। तो बोलते बस यही टाइम होगा, 4 बजने का टाइम होगा, जो 4:30 होंगे। मैंने कहा आप झूठ कह रहे हैं, आपने किसी को देखा है जो आप बताने से मुकर रही हो? कुछ भी आपका नहीं होगा, पुलिस आपके साथ है, आपका साथ देगी, आप बता दे कि मुजरम कौन है, वो भी ढूंढने से बचेंगे, नहीं बताते। बाजू को तंग करता ना, वो भी आदमी का मैंने पता लगवाया, वो भी उनके पास भिजवाया है, शनाख्त भी करवाई। जो मेरी 7 साल की भांजी है, उसने वो भी शनाख्त करके आई कि यही लड़का था जो हमें रोज आता था, तंग करता था। पता नहीं फिर उससे पूछताछ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये हमें कुछ पता भी नहीं है अभी तक। तो इन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई थी ना, वो मुर्गियों के खड़ा होकर पूछता था कि ये आपने मुर्गियाँ बेचनी है, बोलती थी हमने नहीं बेचनी, मेरे अबू से पता करो। रोज़ आ जाता था रोज़। तो ये जो उसके दूसरी बेटी थी ना, छोटे वाली 7 साल की, बड़ी तो फोत हो गया, मार दिया गया है। जो छोटी थी ना, उससे पूछा गया है पुलिस वालों ने, कोई आपके घर में आता जाता कोई बहाने से। उन्होंने कहा एक लड़का था, वो हमारे से कहता था ये मुर्गियाँ आपने बेचनी है, मुर्गी बेचनी है। हमने बोला नहीं बेचती है ना। तो वो लड़का मैं बता सकती हूँ अगर मेरे सामने आ जाए तो जिस तरह शक के बुनियाद पर हमने एक बंदे को पकड़ा गया है, जैसे उसके घर पुलिस गई है मोहल्ले वालों से, जिस तरह हर किसी ने बोला क्या मसला है, पुलिस वालों ने पकड़ा है। वो जो लड़का जैसे ही पुलिस को देखते उसने दौड़ लगा दी है, मोहल्ले में किसी में छुप गया। जैसे पुलिस आई है ना तो उसको घेरा डाले, उसको पकड़ा गया। वो लड़की को जब सामने किया गया, लड़की ने कहा यही लड़का है ना। वो भी लड़का जो है ना सीए के अंडर में है। 2 बंदे जो कैसे ना, जिनके ऊपर 4-4 5-5 के अंडर में, जिसके अंडर में वो हमें पता नहीं है कि किसके अंडर में है, ये हमें भी नहीं लगा। लेकिन हैदर अली साहब जो एसएचओ साहब है ना, वो मेरे साथ बहुत हमदर्दी से पेश आ रहा है कि मैं आपकी बच्ची के कातिल को ढूंढ के बैठूंगा, ऐसे नहीं बैठूंगा मैं। अच्छा, इसका मतलब है एसएचओ जो आपको तसल्लियां दे रहा है उससे आप मुतमईन हैं, लेकिन अभी तक काम कोई नहीं हुआ। काम 4 दिन हो गए, अभी तक ये नहीं कहा गया है कि आपकी लड़की के साथ ज्यादती हुई है नहीं हुई, आप लड़की को
पकड़ा की है, रिपोर्ट अभी तक तो हमें हमने नहीं रिपोर्ट दिखाई तक नहीं गई। दी है। तो फिर ये किस तरह की हमदर्दी हुई कि अभी तक आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही नहीं दी गई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो दूसरे दिन मिल जाती है। ये लेकिन कहते वो हैं अब हमें पीर के बाद आएगी, या पीर वाले दिन पीर है, वाले या दिन बुध आएगी, वाले बोल दिन रहे हैं कि आएगी। पीर ये वाले देखो दिन कि आपको ये मिलेगी। वाकया हुआ कौन से जुमेरात वाले दिन ही है, नहीं, बुध वाले दिन हुआ है बुध ये वाले दिन वाकया। हुआ है, पूरे हफ्ते का टाइम हुआ, इतने टाइम के बाद नहीं। आज चौथा दिन हो गया। नाजरीन, कत्ल की ये लर्जा खेज़ वारदात जो है ये शहर इक़्तिदार के इलाके बरी अमाम में हुई है। ये कोई दूर दराज इलाका नहीं है, जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब या ऐसा कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है। ये कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है और इसके साथ ही थोड़ी 1.5-2 किलोमीटर पर वज़ीर आज़म हाउस है, जहाँ पर इस बच्ची को जालिमों ने कत्ल किया, इतनी बेदर्दी से कत्ल किया कि बाद में उसको कमरे में सरिया ठोंक कर और उसके साथ लटका दिया गया कि शो किया जाए कि बच्ची ने शायद खुदकशी की है। नाजरीन, सवाल ये है कि 11 साल की बच्ची क्यों कर किस वजह से खुदकशी करेगी? अभी तो बिल्कुल मासूम फरिश्ता है और फरिश्ते जो है वो इस तरह के अमल नहीं करते। यहाँ पर अब काबिले जो है गौर बात यह है कि पुलिस की तरफ से जो अरेस्ट किए गए लोग हैं उनमें से तो ना अभी तक किसी को आइडेंटिफाई किया गया है, ना किसी ने कबूल किया है कि ये कत्ल उन्होंने किया है। और जिस बच्चे की ये बात कर रहे हैं कि छोटी जो बच्ची 7 साल उसकी बहन थी जिसने मारिया ने उसे आइडेंटिफाई किया था कि यही वो बच्चा है, तो वो भी इनका कहना है कि मुबैना तौर पर जो है वो खुफिया अदारों की हिरासत में है, लेकिन उसका भी बयान सामने नहीं आ रहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक इनको नहीं दी गई, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये इसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। नाजरीन, ये कुछ ताज़ा तरीन हकायक जो बराह रास्त आप इस्लामाबाद से देख रहे हैं, इतना बड़ा जुल्म है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती कि शहर इक़्तिदार में पैदर पे इस तरह के वाक़यात होना जो है ये पुलिस की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाजरीन, ये उस बच्ची की जो मौत वाक़या हुई थी उसके कुछ हकायक बराह रास्त आप देख रहे थे। मकतूल मासूम बच्ची जो है उसके चचा और उसके मामू ने तमाम रुदात सुनाई और हमने आपको जय वकू का जो है वो विज़िट भी कराया, आपने बराह रास्त ये तमाम चीज़ें देखी। अब इनका ये कहना है कि शहर इक़्तिदार में रहने वाले रियासत मदीना के हुक्मरान कुछ इस तरफ भी तवज्जो करें और इनको इंसाफ दें, पता चले कि वो कौन सा शैतानी खेल खेला गया उस बच्ची के साथ, किन दरिंदों ने उस बच्ची को का क्या कसूर था। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाबात जो हैं वो खुफिया जो अदारे हैं वो और पुलिस वो देगी। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि ये अगर केस पाक आर्मी को दिया जाता तो अब तक ये केस हल हो चुका होता, इसलिए कि पाक फोर्सेस जो हैं वो जिंदाबाद हैं और हम सल्यूट करते हैं पाक आर्मी को कि वो उनको जो भी टास्क दिया जाता है वो बहुत जल्दी करते हैं और उसको प्रूफ के साथ करते हैं। नाजरीन, इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ के साथ शहर इक़्तिदार के इलाके बरी इमाम से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।